दोस्तों, ब्रिटिश कोर्ट में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने माना है कि वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। भारत में 175 करोड़ डोजेस इसी कोविशील्ड की लगवाई गई हैं। लोग डांडिया करते हुए, जिम करते हुए, रामलीला के दौरान, सड़क पर चलने के दौरान हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जिनको कोरोना हो चुका है वो ज्यादा मेहनत ना करें, उनके पास कहने के लिए बस इतना ही है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, हाँ वही जो मोदी की पार्टी को चंदा देता है, ठीक पहचाना। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में विदेशों में जहर पाया गया है। विदेशों में ये मसाले बैन कर दिए गए हैं। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाए भजिया तल रही थी। तीसरी खबर यह है दोस्तों कि रामदेव की आई ड्रॉप से लेकर वटी तक 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है और लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। चौंकिए नहीं, इसमें फसाई का कोई हाथ नहीं है। उसकी औकात रामदेव पर हाथ डालने की है ही नहीं। ये प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगा है। उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के डंडे के डर से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ये बताया है। इन सब में सबसे बड़ी खबर दोस्तों कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में है। जिस वैक्सीन के नाम पर नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा चमकाया, जिस वैक्सीन के बारे में मोदी गाल बजाते नहीं थकते थे, उस वैक्सीन के बारे में बहुत डरावना सच सामने निकल करके आया। वीडियो शुरू करने से पहले वैधानिक चेतावनी यह है कि आप इस 100% सच्चे वीडियो को देखकर घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब सिर राष्ट्रवादी ओखली में दे ही दिया है तो फिर मोदी मूसलों से क्या डरना। मतलब जब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो बहुत सारे लोग राष्ट्रवाद का ज्ञान झाड़ रहे थे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। वाकई कोविशील्ड वैक्सीन भाजपा की ही वैक्सीन साबित हुई। चंदा लेकर कोविशील्ड की देश में 175 करोड़ डोजेस ठोके गए। सरकार ने अपने मुनाफे के लिए आपको कोविशील्ड कंपनी के आगे परोस दिया है। अब जब लोग आम की तरह टपक टपक कर मर रहे हैं तो सारे राष्ट्रवादी अब बिल में घुस गए हैं। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका जब ब्रिटिश कोर्ट में फंस गई तो ये मान लिया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को हार्ट अटैक आ सकता है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, खून के क्लॉट यानी कि थपके जम सकते हैं, जिससे लोगों की मौत खड़े खड़े, दौड़ते हुए, काम करते हुए, जिम करते हुए हो सकती है। ब्रिटेन में कोविशील्ड को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, भारत में लोगों को 175 करोड़ कोविशील्ड की डोजेस गाजे बाजे के साथ लगवाए गए। भारत में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद लोग रामलीला का मंचन करते करते, बारात में नाचते नाचते, जिम करते करते मरने लगे। ऐसे सैकड़ों वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन मोदी के मुंह से थूक तक नहीं निकला। अपने देशवासियों की इस तरह की मौतों पर मोदी बिल्कुल चुप है। भारत वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री को तो अपने लोगों की मौतों की ज्यादा चिंता होनी चाहिए थी। दुनिया में सबसे पहले इसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन मोदी को देश के लोगों की जान की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, ब्रिटिश कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी वैक्सीन कोविशील्ड से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैक्सीन से ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। बहुत से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन में कोविशील्ड के इस खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में तब पता चला जब 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक आदमी ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, शरीर में खून के थक्के बनने लगे और इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट की ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट की अगर माने तो डॉक्टर ने उनकी पत्नी से कह दिया था कि वो स्कॉट को बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहले तो कोविशील्ड कंपनी वाले कहते रहे कि उनकी वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जब बुरी तरह से फंस गए तो इसी साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए कानूनी दस्तावेज में कंपनी अपने पुराने दावों से पलट गई और नए दस्तावेजों में यह मान लिया कि उनकी वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव भी दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को किसी दूसरी वैक्सीन का डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले यानी कि 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौतें हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट्स से जूझने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकारों ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले ने ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनवाई है। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का मालिक आधार पूनावाला है, जो भाजपा को चंदा देने वाला है। भारत में कोविशील्ड बनाने वाले ने बीजेपी को 52 करोड़ का चंदा दिया, फिर मोदी के साथ जाकर फोटो खिंचवाई। इसका मतलब है कि बीजेपी ने घूस लेकर भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की इजाजत दी। दाल में कुछ तो काला है। आज तक जितने भी लोग राह चलते, बारात में डांस करते, रामलीला में मंचन करते, ट्रक चलाते मर गए, उनकी मौतों की जांच के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। भारत में अचानक हो रही उन मौतों की जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? मोदी ने वैक्सीन के जरिए अपना चेहरा चमकाया, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। 175 करोड़ डोजेस भारत में कोविशील्ड के लगे हैं। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है उनको अब डर सताने लगा है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, कार्डियक अरेस्ट की साइड इफेक्ट वाली ये कोविशील्ड नहीं लगवाई, बल्कि खुद भारत की सरकारी लैब भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन लगवाई और भारत के लोगों को 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के लगवाए। दोस्तों, भारत में सीरम का मालिक आधार पूनावाला कोविशील्ड बना रहा था, बीजेपी को चंदा दे रहा था। उसके टीकों का इस्तेमाल सरकार ने 79% तक किया। इसके चलते सीरम का मुनाफा 2022 में 80% तक बढ़ गया, जबकि सरकारी कंपनी भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन नाम से कोरोना का टीका लॉन्च किया था। अब जैसा हाल जियो के आगे BSNL का हुआ, बिल्कुल वैसे ही हाल सीरम इंस्टीट्यूट के आगे भारत बायोटेक का हुआ। सीरम वाले ने बीजेपी को चंदा दिया, मोदी के साथ फोटो खिंचवाई। मोदी ने सीरम वाले की वैक्सीन भारत के लोगों को ठुकवाई और अपना पोस्टर्स चौराहों पर टंगवा लिया। भारत में पूरा का पूरा खेल प्री प्लांटेड था दोस्तों। इसीलिए भारत में हो रही मौतों पर बीजेपी सरकार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। कुछ दिन पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि भारत में लोग अचानक मर रहे हैं, कोई गरबा खेलते हुए मर रहा है, कोई जिम करते हुए मर रहा है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने जानते हैं क्या कहा? भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बेशर्मी भरा बयान दिया और कहा कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो मेहनत करने से बचे। क्या भारत के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन की जांच कराने की बात नहीं कर सकते? और अगर कोई जांच हो रही है, कोई जांच हुई है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताते? दोस्तों, जो वैक्सीन बनाने वाला है वो बीजेपी को चंदा देता है। बीजेपी सरकार ने उसकी ही वैक्सीन सबसे ज्यादा सरकारी टीकाकरण अभियान में चलाई और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को 80% ज्यादा फायदा हुआ। आप इसको ध्यान में रखकर सोचिएगा, बहुत जरूरी है ये। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो मेहनत ना करें। इन सांसद मंत्रियों के लिए भारत के लोगों की जान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। हांगकांग, सिंगापुर में एवरेस्ट और MDH मसालों पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका में जांच चल रही है। मालदीव में भी MDH एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि इन मसालों में कीटनाशक हैं और इन मसालों को खाने से कैंसर होने का खतरा है। विदेशी लोग अपने लोगों की जान के बारे में सच में चिंतित दिखाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में चिंतित दिखाई देते हैं कि किसी ने नवरात्र में मछली खाई, किसी ने सावन में मछली खाई। उनको भी खाने की चिंता है, ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है, लेकिन उनको सावन और नवरात्र की चिंता है। विदेशी सरकारें अपने लोगों की जान के लिए जागरूक हैं। भारत की सरकार अपने नागरिकों को वोट देने वाले कीड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं समझते।
एक और उदाहरण देती हूं। भारत के प्रधानमंत्री बड़े तुर्रब खान बनते हैं, लेकिन दोस्तों भारत में जो कारें पीपे टीन की डिब्बों की तरह बेची जा रही है ना, कीमत के लिए सेफ्टी से खिलवाड़ किया जा रहा है। कम कीमत दोगे तो एबीएस नहीं मिलेगा, 2 ही एयरबैग मिलेंगे। मतलब कम कीमत वालों को एक्सीडेंट में मरना अलाउड है, ये भारत की सरकार भी मानती है। ज्यादा कीमत दोगे तभी ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। वहां सिक्योरिटी फीचर स्टैंडर्ड हैं। विदेशियों को अपने लोगों की जान की परवाह है। यहाँ की पार्टियां चंदे वाली घूस लेकर धंधा कर रही हैं। भाड़ में जाए कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स, राम राम जपना, बस अपनी जेब भरना। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस सच को अपने नाते रिश्तेदारों यार दोस्तों सबके ग्रुप्स में भेजिएगा, सबको समझाइएगा, शायद आंखें साफ हो जाएं और लोगों को जागरूक कीजिएगा। एक सच्चा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो जानकारी मैंने दी है उसके बारे में गौर से सोचिएगा।